ठीक है सना साहिबा, आपकी जानिब में आना चाहूंगी। पहले तो ये फरमा दीजिएगा, वाकई कहीं ना कहीं सीबीएम्स हो रहे थे, कोई ना कोई बैकडोर ऐसी कुछ चीजें चल रही थी। साथ में ये भी फरमा दीजिएगा कि अगर ये सारा मामला मुज़ाकरात के लिए है तो सवाल मेरा फिर से वही है कि फिर अवाम के जहन में आप ये बात कैसे डालेंगे कि आपको बाहर निकलना है और हमारा असल मकसद जो है वो बानी की रिहाई नहीं है, जिस तरह से गंडापुर कहते रहे हैं, मुतालिबात की मंजूरी नहीं है, सिर्फ मुज़ाकरात की टेबल पर लेकर आना है किसी को। सना साहिबा, बहुत शुक्रिया आसमा आपका। देखिए, मेरा ख्याल है कि काशिफ फील्ड भी होते हैं, ये मुझसे बेहतर इन्होंने अंदाज में इस चीज को, इस मसले को एलॉबरेट किया, लेकिन मैं सिर्फ दो तीन बातें कहना चाहूंगी जो बड़ी जी इंपॉर्टेंट है। एक जी तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त दो तरह के डिसीजन हो रहे हैं। एक वो डिसीजन है जो जेल के अंदर हो रहे हैं, और एक वो डिसीजन है जो जेल के बाहर की लीडरशिप के अंदर हो रहे हैं। ठीक। जेल के अंदर बैठे हुए खान साहब ये चाहते हैं कि हर सूरत में एहतजाज हो, एक प्रेशर बिल्डअप किया जाए, लोगों को मोबिलाइज किया जाए, कारकुनों को बाहर निकाला जाए और उनकी रिहाई का एक माहौल बनाया जाए। और ऑब्वियसली देखें, वो तमाम तर क्रिटिसिज्म के बावजूद ये मानना पड़ेगा हमें कि जितना टाइम जिस स्टेमिना के साथ खान साहब ने जेल में गुजारा है उतना ना नवाज शरीफ साहब गुजार सके, ना जरदारी साहब गुजार सके। 10-10, 15-15 साल की सजाएं अपनी जगह, लेकिन उसमें से टेक्निकली जेल के अंदर कितनी सजा गुजारी गई है ये भी एक सवाल है। फिर ये कि आपके लिए मराद क्या गई, नवाज शरीफ साहब के लिए क्या रिसोर्सेज रखी गई, किस तरह उनको फैसिलिटेट किया गया, उनकी बेटी को एक घर में रख के उसको सब जेल करार दिया गया, खान साहब के लिए क्या किया गया, और उनकी एहलिया अपने घर से बनी गाला से निकल के जेल में खुद आई वॉलंटरीली। मैं कोई उनकी वकालत नहीं करी, मैं सिर्फ आपको वो बता रही हूं जो टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर मौजूद है। एक्सपेक्टेशंस नून लीग की नहीं थी कि ये इतना टाइम जेल के अंदर गुजारेंगे, लेकिन ये भी अपनी जगह बात दुरुस्त है कि पिछले चंद हफ्तों से जो क्रैकडाउन सहूलियात की सूरत में खान साहब के ऊपर हो रहा है, कभी उनकी लाइट बंद कर दी जाती है, कभी रिसोर्सेज खत्म कर दिए जाते हैं, कभी मुशक्कत ही ले लिया जाता है, तो उससे एक प्रेशर उनके ऊपर डालने की कोशिश की गई कि साहब ये कोई होटल नहीं है, ये जेल है और अब जेल में उसी तरह आपसे सलूक होगा जैसे कि जेल में कैदियों से होता है। ये अपनी जगह कायम है। अब मैं आती हूँ डिसीजन जो बाहर हो रहे हैं, क्योंकि खान साहब तो चाहते हैं कि अब इस चीज को किसी तरह किसी एंड पे लेके जाना चाहिए, उनको इस जेल से निकाला जाए, लेकिन ये मैसेज उनको बड़ा क्लियर दे दिया गया है उस लीडरशिप को जो बाहर है कि आपकी लीडरशिप जो सीनियोरिटी की बुनियाद पर जो बानी चेयरमैन है वो जेल से बाहर नहीं आ सकते। एक रिलीफ पैदा किया गया है कि पीटीआई की खवातीन इंक्लूडिंग उनकी अहलिया उनको जेल से बाहर भेज दिया गया है, क्योंकि असल मसला ये था कि खान साहब कह रहे थे कि मेरी अहलिया चार दीवारी, पर्दा और घरेलू खातून, तो मुझे ये बताएं कि वो सारा हवा कहाँ गया, वो घरेलू खातून और पॉलिटिकल शख्सियत बन गई है पीटीआई के प्लेटफॉर्म्स पे। कभी उनको कुलसूम नवाज साहिबा से और कभी उनको नुसरत भुट्टो साहिबा से और इस किस्म की शख्सियात के कंपेयर किया जा रहा है। भाई क्यों किया जा रहा है, वो तो घरेलू खातून है, उनको घरदारी करनी है, लेकिन हो ये रहा है कि वो एक कनेक्टिंग ब्रिज बन गई है जो कि खान साहब और लीडरशिप के दरमियान है। क्योंकि जो फैसले अंदर हो रहे होते थे, बाहर की लीडरशिप मुख्तलिफ महफिलों में कोई और बात करती थी, गंडापुर साहब जाके जलसे में और अवाम में कुछ और बात करते थे, लेकिन जब 30-30 घंटे गायब होते थे तो कोई और बात करते थे। तो कहने का मकसद सिर्फ यह है कि अब उन्होंने इसलिए अपनी अहलिया को एक फ्री हैंड दिया है कि वो जाके वो तमाम डिसीजंस इंप्लीमेंट करवाएं। अगर आप उनकी अहलिया की ऑडियो लीक सुने जो कि फ्लोट कर रही है पिछले कुछ घंटों से, और उसके अलावा ये भी देखें कि किस तरह पेशावर में वो अपने आप को मोबिलाइज कर रही हैं, तो ये समझ आएगा कि वो पॉलिटिकली फुली एक्टिव है और वो बड़ी स्पेसिफिकली ये कन्वे कर रही है कि जो डिलीवर नहीं करेगा वो अगले इलेक्शन के टिकट की रेस से आउट है। ठीक है। तो आपने अगर डिलीवर करना है तो आपने, मैं सिर्फ लास्ट पॉइंट से कोट करना चाहूंगी कि इस वक्त असल मसला ये है कि जो पीटीआई की लीडरशिप जेल से बाहर है वो 1% भी नहीं चाहती कि इस किस्म का एहतजाज और ये पूरी कैंपेन और ये धरना हो, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि वो डंडे खाएं और क्रैकडाउन का सामना करें जो इस्लामाबाद में दफा 144 है, जो 10,000 के करीब नफरी इस्लामाबाद में आ चुकी है। वो नहीं चाहते कि वो उस फेज से गुजरे, लेकिन सिर्फ एक खान साहब ये चाहते हैं कि ये हो, और आई थिंक ये ऐसा नहीं हो सकेगा क्योंकि इनकी प्रायोरिटी ये होगी कि हम पहले ही डायलॉग की मेज पर आ जाए।